नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। यहाँ देख सकते हैं कि एक यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है मॉडर्न कॉलेज का। आइए इनके फैकल्टी से बात करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं। वैसे आपको हम बताते चलें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडर्न कॉलेज जो कि विगत कई वर्षों से झांसी में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। काफ़ी तरह की यहाँ पर सुविधाएँ दी जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इनके यहाँ सबसे अच्छी सुविधा पॉलीटेक्निक की है और मॉडर्न पब्लिक स्कूल भी इनका संचालित है यहाँ से। और यहाँ से सबसे खास बात है कि यहाँ पर ITI भी यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर योग्यता उन्होंने बताई 10वीं और 12वीं की। इनके डायरेक्टर यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं वो अपने इस कॉलेज के विषय में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? इंजीनियर SK जायसवाल। और आपका ये मॉडर्न कॉलेज है सर, क्या खास बात है इसकी? क्यों बच्चे इसमें आए, क्यों एडमिशन लें? कुछ हमारे विषय हैं, हमारे नहीं अभिभावकों के विषय हैं जी। और आज देख रहे हैं अभी क्या आपके एडमिशन ओपन हो गए हैं, कुछ इस पर रोशनी डालिए आप। बेसिकली ये बात है कि पॉलीटेक्निक कॉलेज ये कोचाबाबर में स्थित है और इस शहरी क्षेत्र में सिर्फ मात्र ये एक पॉलीटेक्निक है जो उपलब्ध है यहाँ पे, जो बच्चों को पॉलीटेक्निक करा रहा है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पॉलीटेक्निक करा रहे हैं बच्चे को, सिविल से करा रहे हैं, मैकेनिकल में प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है और कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो हर कॉलेज में उपलब्ध नहीं होती हैं, जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर एडेड डिजाइन है मैकेनिकल में। ये आपके उत्तर प्रदेश में सिर्फ दूसरा ऐसा कॉलेज है मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि यहाँ पे ये मैकेनिकल कंप्यूटर एडेड डिजाइन से पॉलीटेक्निक प्रोवाइड करता है। अब इसके साथ होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में जैसे नई नई कार आ रही हैं, नई नई जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, उनकी डिजाइनिंग का जो वर्क होता है, जिस भी तरह से उन कार को या कोई भी XUV व्हीकल को डिज़ाइन किया जाता है, तो वो हम ऑटोडेस्क और ऑटोकैड के माध्यम से 3D एनिमेशंस के हेल्प से उसको हम दिखाते हैं और सेल्स से पहले, उसको बनाने से पहले पूरी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए हमें पॉलीटेक्निक बच्चा चाहिए पड़ता है और जिस बच्चे ने कम से कम मैकेनिकल कैड से वो किया हो। अभी हमारे पास जैसे प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है, ये ब्रांचेस भी काफ़ी डिमांडिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काफ़ी डिमांडिंग है। अब जैसा कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे डिफेंस कॉरिडोर झांसी में आ रहा है और उनकी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आ रही हैं, तो जो भी मैन पावर की ज़रूरत पड़े उन इंडस्ट्रीज़ में वो हमारे कॉलेजेस से ही जाए, जिससे कि झांसी की जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है बच्चों की वो ख़त्म हो। अभी तक जैसे मान लीजिए क्या क्या प्लेसमेंट दिया आपने बच्चों को, क्या उनका भविष्य रहा है जो बच्चे आपके यहाँ से निकल के गए? जिन बच्चों ने अभी हमारे यहाँ से कंप्लीट किया है इसी 2021 के सेशन में, उनमें जैसे हमारे पास एक कंपनी है गो फ्लाई कंपनी रही है, एक श्रेयांश इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड रही है, और जैसे आपकी बजाज है, जैसे नोएडा और गाजियाबाद की आपकी कंपनीज हुंडई है, इनमें बच्चों का प्लेसमेंट्स रहा है हमारे यहाँ पे। जी जैसे अभी एडमिशन ओपन हो गए हैं, क्या इसकी कंडीशन है, किस तरह से गार्जियन आपसे संपर्क कर सकते हैं, बताएं। जी, इसमें ये होता है कि जो भी बच्चे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो पॉलीटेक्निक का होता है उसमें अपीयर होते हैं, उन बच्चों का इसमें एडमिशन प्रोसेस गवर्नमेंट खोलती है। तो जब ये गवर्नमेंट प्रोसेस चलती है, इस दौरान बच्चे को एडमिशन लेना होता है और इस एडमिशन के दौरान उस बच्चे की मार्कशीट यानी 10th पास जैसे इसकी कोर्स को करने की एलिजिबिलिटी है तो वो उसकी आ चुकी हो, उसके बाद ही वह इस कोर्स में प्रवेश ले सकता है। और बच्चे ने अगर 10th किया है तो वो बच्चा 3 वर्षीय कोर्स में प्रवेश लेता है। यदि बच्चे ने 12th किया है तो वो बच्चा 2 वर्षीय कोर्स में प्रवेश लेता है। यानी 3 वर्षीय कोर्स जब वो बच्चा ये कर लेता है तो उसके बाद वो जूनियर इंजीनियर है और जितनी भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जैसे BHEL है, जैसे हाइडल है, जैसे थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है, BSNL है, इन सभी कंपनीज में जूनियर इंजीनियर के पद पर वो जा सकता है इस कोर्स को करने के बाद। क्योंकि अब ये कोर्स ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड हो गया है और इसकी मान्यता ऑल ओवर इंडिया हर जगह होती है। तो हमारी मान्यता बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से है, जिसमें हमारा कॉलेज कोड काउंसलिंग में 3360 रहता है। सर
ये ITI भी आप बता रहे हैं 10वीं और 12वीं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी बेस पर भी कुछ रोशनी डालेंगे? हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं पे भी कोई भी इंडस्ट्रीज अगर संचालित होती है तो वहाँ पे जूनियर इंजीनियर के नीचे एक टेक्नीशियन ग्रेड की वर्कर चाहिए होता है। उसके लिए ये कोर्स बेसिकली करना पड़ता है, क्योंकि इस कोर्स के साथ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे प्लास आप कैसे चलाएंगे, जैसे कटर आप कैसे रन करेंगे, लेथ मशीन से कटिंग कैसे करेंगे, ये सब बच्चों को प्रशिक्षण इस कोर्स के साथ दिया जाता है। जिसमें आपने इसका नाम, जैसे इसको शॉर्ट में ITI कहते हैं, लेकिन बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसको इसीलिए बोलते हैं कि ये जैसे इलेक्ट्रीशियन है ब्रांच, या फिटर है, या डीजल मैकेनिक है, या हेल्थ सैनिटरी है, तो इसमें जो भी चीज़ें उस लेवल के वर्कर को करनी होती हैं वो सभी इसमें सिखाई जाती हैं। अच्छा, नहीं पूछा जैसे ITI वगैरह से लोको पायलट भी बनते हैं? लोको पायलट बनते हैं। लोको पायलट के लिए आपको ITI डीजल मैकेनिक से करना होता है। अच्छा, उसके लिए फिक्स है क्या? फिक्स है ये। डीजल मैकेनिक से आपने किया हो या आपने फिटर से किया हो तो ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और 1 वर्षीय पाठ्यक्रम दोनों इसमें उपलब्ध होते हैं। तो क्या आप मेरा एक पर्सनल सर्वे है, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ का काम बिल्कुल निष्पक्ष है, बहुत सी जगह क्लासें लगती नहीं है ITI और तमाम तरह की नाम है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहते हैं? देखिए क्या है, अभी तो नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल आप सही की बात कह रहे हैं। बेसिक बात ये है कि अभी तो जैसे कोरोना काल चल रहा था, तो जो गवर्नमेंट जिस तरह से हम लोगों को डायरेक्शन देती है क्लासेस संचालित करने के लिए, अगर वो हमें ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए डायरेक्शन देती है तो हम बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं। और अब जैसे उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस के लिए हम परमिशन दे दी है, तो हमारे यहाँ रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती हैं। और ये एकमात्र ऐसा संस्थान है झांसी का जिसमें प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक कोर्स हो और चाहे वो ITI हो। इसका पता वगैरह और कैसे संपर्क किया जाए, किन बंधुओं से मिला जाए, और अपना मोबाइल नंबर आप बताइएगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेज क्रॉस करके जो कोछावामर एक जगह है, वहाँ पे मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम से एक लाल कलर की बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है, लगभग 5 किलोमीटर। और वहाँ पे ही ये संस्थान अवस्थित है और वहाँ पे मैं सदैव उपलब्ध रहता हूँ, चूँकि मेरे द्वारा ही ये सारी चीज़ें संचालित हो रही हैं। और इसमें मोबाइल नंबर ज़रूर अगर छात्र चाहेंगे तो उनको दिया जा सकता है जी, 7348550011। ये हमारा कॉलेज का CUG नंबर है, जो कि सभी बच्चों को दिया जाता है। किसी भी तरह का एक हेल्पलाइन नंबर भी है ये इमरजेंसी के लिए, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई किसी तरह की कोई ट्रबल है क्लासेस में या किसी भी तरह की, तो बच्चा इस पर हमें बताता है और हम उसके अकॉर्डिंग संस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहते हैं लगातार। आपके यहाँ रुकने वगैरह, ठहरने वगैरह की क्या व्यवस्था है? ऐसा कुछ है? अभी हमारे यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन शिवाजी नगर में हमने हॉस्टल से एक टाई अप कर रखा है, जिसमें यदि कोई बच्चा रुकना चाहता है तो उस बच्चे को प्रति माह 6,000 रुपये पे ऑफ करके रहने और खाने की व्यवस्था दी जाती है जी।